श्रद्धेय महानुभाव, आज हम लोग विचार करेंगे इत्थम भूत लक्षणे। यहाँ विचार करने में पहला शब्द है इत्थम, भूत दूसरा शब्द है, लक्षणे तीसरा शब्द, और इसमें अनभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है और तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। इत्थम पर यदि हम विचार करते हैं तो मूल शब्द है इदम। इदमस्थमु से थमु प्रत्यय लगकर एते तौरथों से यहाँ थम प्रत्यय के पर रहते इदम को ईत हो गया है और शब्द बन गया इत्थम। ये प्रकारवचने थाल से प्रकारवचने की अनुवृत्ति होने के कारण यहाँ प्रकार अर्थ निकलता है। इत्थम माने इस प्रकार। तो अब विचार करना है कि किस प्रकार। तो इस प्रकार भूत माने होना, भूसत्तायाम धातु है, अक्ता प्रत्यय, इत्थम भूत, इस प्रकार हो, इस प्रकार हुआ, इस प्रकार दिखा। क्या दिखा? इत्थम भूतस्य लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम, तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे। इस प्रकार से लक्षण प्रतीत हो। किस प्रकार का लक्षण? यही विचार करना है। लक्षण शब्द में हम यदि विचार करें तो सप्तमी है। इस प्रकार के लक्षण में, अब लक्षण में लक्ष्य धातु है, लीट प्रत्यय है, दर्शनांकनयो, इस अर्थ में लक्ष्य धातु है। इस प्रकार के देखने में, इस प्रकार के लक्षण द्योतित होने में तृतीया विभक्ति की बात आ रही है। इत्थम भूत लक्षणे अनभिहिते तृतीया विभक्ति भवति। इस प्रकार के होने से तृतीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है। किस प्रकार का होगा भाई? तो इस पर हमें विचार करना है। क्या विचार करना है? मान लीजिए कोई साधु जा रहा है और वो शिखा वाला साधु है, चोटी वाला साधु है। तो व्यक्ति का नाम तो मालूम है नहीं, तो हम कह रहे हैं कि वो शिखा वाला साधु। इत्थम इस प्रकार से उसमें लक्षण द्योतित हो रहा है कि शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार से उसकी शिखा है। विशेष प्रकार की शिखा को देखने से हम कह रहे हैं कि यह शिखया साधु विद्यते, ये शिखा वाला साधु है। तो लक्षण शिखा है, चोटी है। ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि तृतीया विभक्ति का विधान किया जाएगा। तो शिखा से तृतीया में शिखया बन गया। कमंडलुना ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का लक्षण क्या दिखाई पड़ता है? कमंडलू हाथ में लिए हुआ है। तो कमंडलू इस प्रकार से देख करके उसके और दृष्टि गई तो हाथ में कमंडलू देखा। लोगों ने पूछा ये कौन है? तो कमंडलू वाला ब्रह्मचारी, यानी कि हमेशा हाथ में कमंडलू रखता है, शिखा रखता है। तो कोई न कोई लक्षण के द्योतित होने से, लक्षण के दर्शन होने से तृतीया विभक्ति का विधान यहाँ दिखाई पड़ता है। तो हमको यही विचार करना है कि इत्थम भूत लक्षणे पर यदि इस प्रकार का विधान न दिखाई पड़े, दर्शन न दिखाई पड़े, तो हम तृतीया का विधान नहीं कर सकते।
अतः महाभाष्य के अनुसार यदि समास हो जाए सीखा साधु, तो समास होने के बाद अब एक लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है, इस प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई पड़ता, अब वो शब्द एक जगह हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम तृतीया विभक्ति नहीं करेंगे और समास के अंदर वह अंदर में ग्रहण हो जाएगा, सीखा साधु। ठीक उसी प्रकार से कमंडलू पाणी, हाथ में कमंडलू लिए हुए है, तो हाथ में कमंडलू लेने के बाद कमंडलू पाणी, ब्रह्मचारी को एक जगह कर दिया जाए तो यहाँ भी तृतीया का विधान नहीं होगा, समास के अंदर में हो जाएगा। लेकिन कमंडलू वाला ब्रह्मचारी को देखा है, तब कमंडलू में तृतीया करना, कमंडुला ब्रह्मचारीनम, तब कमंडलू वाला ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिण शब्द में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणो, ब्रह्मचारिणा, ब्रह्मचारिणम, मैंने देखा, अहम अपश्यम, कमंडलू वाला ब्रह्मचारी को मैंने देखा, यानी कि उसका लक्षण क्या था, हाथ में कमंडलू था। तो पृथककरण के भाव में, अलग के भाव में तृतीया विधान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार लोकाचार में, संसार में लक्षण के द्वारा भी लोग नामकरण कर देते हैं, व्यंग्यात्मक भी नामकरण करते हैं, लक्षण के आधार पर भी नाम करते हैं। अतः यह सूत्र सिद्ध करता है कि लोकाचार की ये परिपाटी है कि हम यदि किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसका परिचय नहीं जानते, तो उसके शरीर के अंदर कोई चिन्ह दिखाई पड़ता है जो विशेष है, जो चिन्ह दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं है, तब हम उसी चिन्ह के द्वारा उसका नामकरण कर देते हैं। कमंडलू वाला ब्रह्मचारी, सीखा वाला साधु या सीखा वाला ब्रह्मचारी, या टोपी वाला आदमी। तो ये सिद्ध होता है कि हमारी परिपाटी रही है समाज में कि हम जिससे परिचित नहीं होते हैं, जिसके बारे में नहीं जानते हैं, और हमको सामने में जो दिखाई पड़ जाए वही हम नामकरण कर देते हैं। इस प्रकार की परिपाटी को द्योतित करता है, ये सूत्र द्योतित करता है कि इत्थम भूत लक्षणे में लक्षण के द्योतित होने से भी लोग नामकरण करते थे, और नामकरण करने में वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता था। ये बात सिद्ध हो रही है। आज भी देखा जाता है लोकाचार में कि हम किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक प्रहार करते हैं, और उस समय में हमें कहना कुछ होता है, सुनना कुछ होता है, सोचना कुछ होता है, तो हम बढ़ा चढ़ा करके भी बोलते हैं, या उसके अंदर कोई विशेष आकृति दिखाई पड़ती है तो हम उस प्रकार से बोल देते हैं। इसके पहले वाले सूत्र में एनांग विकारम में हम लोगों ने पढ़ा कि शरीर के अवयव है, उसका कोई विकार है, पैर को जिस तरीके से होना चाहिए स्वाभाविक तरीके से प्रकृति के आधार पर, वैसा नहीं है, पैर में विकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, तो हम उस टूटे हुए पैर को पादे न खंजा, पैर से लंगड़ा कह देते हैं, यानी कि विकृति होने के कारण वहाँ भी तृतीया की बात हो रही थी। फिर कहा कि इत्थम भूत लक्षण है, यदि दर्शन की ओर हम बढ़ें, देखने की ओर बढ़ें, और हमको जो दिखाई पड़ जाए झट से हम ऐसा नामकरण कर देते हैं। इस प्रकार ऐसा, तो ऐसी परिस्थिति में भी तृतीया की बात आ रही है। इत्थम भूत लक्षणे या इत्थम भूत लक्षण द्योति, ऐसा द्योतित हो रहा हो, तदा तृतीया विभक्ति होती, तृतीया विभक्ति हो रही है। लेकिन इत्थम इस प्रकार की बात नहीं हो रही हो, इस प्रकार का अर्थ नहीं निकलता हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम तृतीया नहीं कर सकते। वृक्षम प्रति विद्युतनम, विद्युत का चमकना जो है वृक्ष की ओर दिखाई पड़ता है,
तो वृक्ष की ओर है, इत्थम अर्थ नहीं निकल रहा, इस प्रकार अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसी परिस्थिति में हम तृतीया नहीं करेंगे, प्रति के योग में द्वितीया की बात आ जाएगी। यही इत्थम भूत लक्षण पर विचार है। साथ ही साथ इनसे यह विज्ञापन निकलता है कि लक्षण के आधार पर भी लोग व्यंग्यात्मक स्वरूप में कह लीजिए या स्वीकारात्मक स्वरूप में कह लीजिए, इस प्रकार से भी लोग एक दूसरे को संकेत करते हुए भाषा के प्रवाह में दिखाई पड़ते थे। इसलिए इस सूत्र की उपयोगिता है कि इस प्रकार के लक्षण से भी हम उसके अंदर अपना लक्षण देख करके, किसी का लक्षण देख करके और प्रयोग या उच्चारण या नामकरण कर देते हैं। धन्यवाद।